नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। मैं अंकिता। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों ने कैसे अपना विस्तार स्थापित किया और कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत में कौन सी आई थी। पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में भारत में आए और सबसे पहला पुर्तगाली भारत में वास्को डी गामा आया था, जो कालीकट नामक नगर था, उसमें समुद्री मार्ग से वहाँ पर पहुँचा था। पुर्तगालियों ने भारत में इसलिए आगमन किया अपना व्यापार कमाने के उद्देश्य से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके और अपना व्यापार स्थापित कर सके। पुर्तगाली जो फ्रांसीसियों में डी अल्मेडा था, वो भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। उसमें 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक वह भारत में रहा। और अब देखते हैं कि अब जब इन्होंने अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ा लिया, उसके बाद साथ साथ ही इनमें कुछ कमियां आने लगी, जिसके कारण इनके व्यापार में गिरावट आ गई और इनको असफलता मिली। तो देखते हैं सबसे पहले इनकी असफलता का कारण क्या था। पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार। तो जहां हमने पढ़ा यहाँ पर कि पुर्तगाल में स्पेन का अधिकार, पुर्तगाल में पूरी तरह से स्पेन का अधिकार हो गया था पुर्तगालियों पर, जिसकी वजह से इनको असफलता मिली। सेकंड है इसमें अयोग्य अधिकारी। जो अधिकारी थे वो लगातार इसकी तरक्की के कारण पुर्तगाली जैसे जैसे दिन पर दिन अपनी तरक्की कर रहे थे, उसके कारण इनका व्यापार बढ़ा। उसके साथ साथ ही वो अधिकारी थे जो अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझने लगे, जिसके कारण से उनके अयोग्य होने के कारण उनका व्यापार जो है वो असफल हो गया। यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का सामना। यूरोपीय प्रतिद्वंदी कंपटीशन में कुछ कंपनी आई जिन्होंने अपना जो है यहाँ पर स्वामित्व स्थापित किया, जिसके कारण इनको सफलता त्यागनी पड़ी और असफलता का कारण बना इनके लिए। धार्मिक नीति भी सबसे बड़ा कारण बना, जिसके कारण जो पुर्तगाली थे वो विफल हो गए। सेकंड जो कंपनी भारत में आई वो थी डच। 1595 ईस्वी में डच भारत में आए। डच ने देखा पुर्तगालियों को यहाँ पर व्यापार करते, तो उनके मन में भी लालसा जागी कि क्यों ना हम भी जाकर भारत में व्यापार करें, जिससे हम अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और लाभ कमा सके। तो इनको जो डच हैं इन्हें हम हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आई। कंपनी कब अस्तित्व में आई है? 1602 ईस्वी में। कंपनी का नाम क्या है इसमें? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से आपके पास दो क्वेश्चन पुट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में कब आई? इसकी डेट है 1602 ईस्वी में। और सेकंड क्वेश्चन है 1602 ईस्वी में नीदरलैंड कंपनी अस्तित्व में आई। कौन सी कंपनी अस्तित्व में आई? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे पुर्तगालियों ने शासन किया, व्यापार फैलाया, व्यापार फैलाने के बाद उसमें उनको असफलता मिली, ऐसे ही डच ने भी पूरी तरह से अपने व्यापार को बढ़ावा दिया, वहाँ पर अच्छे से व्यापार किया अपना। साथ ही व्यापार करने के बाद ही जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, तो उससे अंग्रेज़ों के साथ उनको संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण डच को असफलता मिली। थर्ड पार्टी जो आई, अंग्रेज ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिन्होंने सबसे लंबे शासनकाल तक भारत पर अपना व्यापार स्थापित किया। और अंग्रेज़ों ने जो इनकी महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की थी। 1600 ईस्वी में और 1608 ईस्वी में थॉमस रो ने जहांगीर से परमिशन ली थी कि वो वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा सके, जिससे वो वहाँ पर अपना व्यापार शुरू कर सके। तो अंग्रेजी शासकों के बारे में सभी को पता है और अच्छे से ये पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि अंग्रेज़ों ने कैसे एक एक करके भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसके कारण वहाँ पर इनको सफलता मिली। उसके बाद फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सबसे लास्ट में भारत में व्यापार करने के लिए आई। अब सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये चार कंपनी आई। इनका फ्रांसीसी हम आपको अभी बताएंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं।
पुर्तगाली और डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इनका एक कॉमन, जैसे इनको रो में लिखते हैं, क्वेश्चन पुट किया जाता है कि इनको क्रम में लगाइए कि सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई। तो जैसे ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली, उसके बाद जैसे लिखा है डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एक क्रम बन रहा है। इस क्रम के अनुसार ही जब हम इनको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई और किस कंपनी ने व्यापार शुरू किया। तो पुर्तगाली हो गए इसमें, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब ये नहीं है कि भारत में इन्हीं कंपनियों ने व्यापार शुरू किया, इसके साथ ही बहुत सी ऐसी व्यापारी कंपनियां थी जिन्होंने भारत में अपना व्यापार किया। और भारत का जो व्यापार था वो इन कंपनियों से पहले भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहाँ से भी ये भारत का व्यापार था जो वो लेन देन चल रहा था। लेकिन इन कंपनियों ने आकर अपना भौगोलिक रूप से अपने व्यापार को विस्तारित किया। अब पढ़ते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी जो यूरोपीय कंपनी थी वो 1668 ईस्वी में आई। उसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फ्रांसीसी जो सम्राट हैं लुई, उनके मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब जो आपको ये बताया गया है तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वो यही बनता है कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों में किसका आगमन हुआ। तो सबसे पहले किसका आगमन हुआ नंबर 1 पर? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने आकर भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, जिसके कारण अपना व्यापार बढ़ाने में वो सफल हुए। और जो इसमें एक साहसी नाविक था, कौन था वो? वास्को डी गामा, जो केरल के कालीकट तट से होकर समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास कि भारत में पहला ये पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था इसमें? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये इसका भारत में पहला गवर्नर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से पुट हो गया कि पुर्तगाली कब भारत में आए? 1498 में। और इन्होंने अपना जो कोचीन जो केरल में है वहाँ पर इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। और वास्को डी गामा कब आया था भारत में? 1498 ईस्वी में। केरल के और कौन से समुद्री मार्ग से आया था वो? केरल के कालीकट समुद्री मार्ग से। सेकंड हम देखते हैं इसमें डच। अब यहाँ से जो डच थे उन्होंने 1595 में अपना मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया। और व्यापार शुरू करने पर इन्होंने अच्छे से अपने व्यापार को शुरू किया, जिसके कारण बाद में इनको असफलता भी मिली। असफलता का इनका कारण क्या बना? एक तो इनके ऊपर सरकार का जो था वो सीधा नियंत्रण था, और सेकंड जो था अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष हो गया, जिसके कारण इनको असफलता मिली। और ये थर्ड में अंग्रेज, जिन्होंने 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इनका जो था अपना व्यापार इन्होंने सूरत में स्थापित किया। और इसकी जो महारानी थी वो अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ। क्वेश्चन क्या है इसकी पुटिंग है इसमें कि अंग्रेजों की महारानी का नाम क्या था? महारानी एलिजाबेथ। और उन्होंने कौन सी कंपनी की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब क्वेश्चन सेकंड इसमें से बनता है कि जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की अनुमति किसने ली थी? टॉमस रो ने। और इसमें से क्वेश्चन ये भी पुट हो जाता है कि टॉमस रो ने सूरत में फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की आज्ञा कब और किससे ली थी? तो जहांगीर से ली थी उन्होंने। कब ली थी? 1608 ईस्वी में। और फ्रांसीसी की जो सम्राट थी लुई, उनका कॉलबर्ट था। 1664 में फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब पुर्तगालियों ने जो अपनी कंपनी की स्थापना की यहाँ पर, उसके बाद डच ने कंपनी की स्थापना की। डच ने कौन सी कंपनी की स्थापना की? यूनाइटेड। क्वेश्चन क्या बनता है कि डच द्वारा कौन सी कंपनी की स्थापना की गई? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड।
अंग्रेजों ने कौन सी कंपनी की स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांसीसियों ने कौन सी कंपनी की स्थापना की? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिंपल से देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन तो इसके सामने से यही बनते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना, कौन सी कंपनी की स्थापना किसने की।